हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो की विशेषता रहती है कि बहुत ही कम समय में यहाँ अधिक से अधिक कंटेंट आपको मिल जाता है, जिससे बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। झारखंड जीके के इस सेशन में झारखंड के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? खोरठा, पंच परगनिया, अंगिका, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सी एक झारखंड राज्य की राजकीय भाषा है? निम्नलिखित में कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी जो है झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। झारखंड राज्य की प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा की बात कर लिया जाए तो कुल संख्या 16 है। कौन कौन? उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। ये 16 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? 25, 40, 60 या 72? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 60 वृत्त को दिखाया गया है। पांचवें और अंतिम चक्र में कितने वृत्त हैं? 60 वृत्त को दिखाए गए हैं। ठीक है, कितने वृत्त को दिखाए गए हैं देख सकते हैं, 60 वृत्त को दिखाया गया है। प्रथम चक्र की बात कर लिया जाए तो प्रथम चक्र में क्या दिखाई देता है? हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ देखने को मिलता है। द्वितीय चक्र में क्या है? 24 हाथी देखने को मिलता है। दूसरे चक्र में 24 हाथी देखने को मिलता है। तीसरे चक्र में 24 पलाश के फूल दिखाई देता है। और चौथे चक्र में 48 सौर चित्रकारी के नर्तक दिखाई देते हैं। जबकि केंद्रीय भाग में क्या है? केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अशोक स्तंभ दिखाई देता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य की कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 64%। राज्य में कुल श्रमिक कितने हैं? राज्य में कुल श्रमिक कितने हैं? 1,30,98,274। इसमें पुरुष श्रमिक 84,24,769 है और महिला श्रमिक 46,73,505 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी, कुक्कुटलाड, झारखंड या मुंडल? तो तारीख फिरोजशाही में झारखंड को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख फिरोजशाही में, तारीख बांग्ला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर के दोहे, जायसी के पद्मावत में और अकबरनामा और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, यानी कि इन सभी में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार मिले हुए? ऑप्शन है दुमदुमा, इटखोरी, पद्मा या पांडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पांडु से मिले हैं। पांडु किस जिले में है दोस्तों? पलामू जिले में है। यहाँ से 4 पाए वाली चौकी मिली है। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली एक स्तूप मिली है?
चार आकृतियों वाली एक स्तूप कहां से मिली है? ऑप्शन सही ए सही आंसर हो जाएगा, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिली है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग जिले में है। यहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। इसका उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की चार आकृतियों वाला एक स्तूप भी मिला है। नेक्स्ट है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्न में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार, दुलमी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किसे अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों को, संथाल परगना के बड़ा बाजार को और दुलमी दोनों को राजधानी यहां पर बनाया गया था। शशांक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो गौड़ का शासक था, पश्चिम बंगाल का शासक था, ठीक है, प्रतापी शासक था। और इस काल में शशांक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी दो राजधानियां स्थापित की थी। कौन कौन? पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा और महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान सिंह, जफर खां, शाहबाज खां, इस्लाम खां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मान सिंह। मान सिंह ने परकोटा और महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से क्या नाम रखा था? अकबर नगर नाम रख दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर ने अपनी राजधानी को खुखरा से स्थानांतरित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए। नागवंशी की राजधानी उस समय क्या थी? चुटिया थी। चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के निकट था, ठीक है। इसीलिए नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए भीमकर ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से कहां स्थानांतरित कर ली? खुखरा स्थानांतरित कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारियों के युद्ध में पराजित किया था? टॉमस स्कॉट, क्लीवलैंड, अल्बर्ट ट्री या विल्किंसन? तो चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारियों के युद्ध में पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉमस स्कॉट को पराजित किया था। किसे? टॉमस स्कॉट को। 1772 में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट और चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ था। क्लियर? यहां पर अंग्रेजों की हार हुई थी। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट के पैर में गोली लग गई थी और गोली लगने के कारण क्या हो गया था? घायल हो गया था। जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की यहां पर मृत्यु हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी उद्देश्य थे तिलका मांझी आंदोलन के। क्लियर? तिलका मांझी आंदोलन कब से कब तक चला था? 1783 से 1785 तक। शुरुआत जैसा ये दिखाई दिया है 1783 में ही हो गया था। तिलका मांझी और उसके समर्थकों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन और फूट डालो की नीति के विरोध में था। और किसके विरोध में था? जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु था। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। क्लियर? नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? डाल्टन, सिम्पसन, फास्टर या ऑक्स? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डाल्टन के समक्ष समर्पण किया था। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया था। वह अपने समर्थकों के साथ कब आत्मसमर्पण किया था? 17 अक्टूबर 1857 को रांची में। विद्रोहियों को कमिश्नर डाल्टनगंज के आदेशानुसार गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत पड़ती है दोस्तों, तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट है
झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई थी? आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1869 में। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 1869 में हुआ था। और दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? फादर हाफमैन, जिसका संबंध जो है इसी रोमन कैथोलिक मिशन से था। क्लियर। नेक्स्ट है 1952 और 1957 में बिहार विधानसभा झारखंड पार्टी की ओर से, बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किसे विपक्ष का नेता बनाया गया था? किसे विपक्ष का नेता बनाया गया था? जयपाल सिंह, थियोडोर सुरीन, सुशील कुमार बागे या विनोदानंद झा? विपक्ष का नेता कौन बनाए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सुशील कुमार यहाँ पर बागे को विपक्ष का नेता बनाया गया था। 1952 में एकीकृत विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आया था। इसका चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? मुर्गा था। इसमें इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरी बार 1957 में चुनाव हुआ, इसमें झारखंड पार्टी को 32 सीटें मिली थी। 1962 में तीसरी बार चुनाव में इसके 20 सीटें मिली थी। 1952 और 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाया था झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे को। किसे? सुशील कुमार बागे को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाया गया था। नेक्स्ट है रामगढ़ में किस वर्ष सेना छावनी बनाया गया था? 1770, 1780, 1790 या 1800? तो कब बनाया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1780 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 0.72%, 1.83%, 2.94% या 3.96%? आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जनजातियों की प्रतिशत कितना है? 0.72%। झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं दोस्तों? 8 आदिम जनजातियां हैं। 8 आदिम जनजातियों में असुर, बिरहोर, बिरजिया, सबर, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये 8 आदिम जनजातियां जो है झारखंड में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी थी? 1,92,425, जो कुल जनसंख्या का 0.72%। नेक्स्ट है बैगा जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं? तो बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उरांव का संबंध किससे है, तो उरांव का संबंध भी द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। इसके साथ ही सौरिया पहाड़िया और महाल पहाड़िया का संबंध भी द्रविड़ भाषा प्रजातीय समूह से है। क्लियर। बैगा जनजाति झारखंड की उपेक्षित जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। इसका निवास स्थान कहाँ है? पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में है। नेक्स्ट है झारखंड की इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को उच्च हिंदू मानती है? वेदिया, बथोड़ी, विजिया, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जनजातियां जो हैं अपने को उच्च हिंदू मानती है। अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियां कौन कौन है? बथोड़ी, बेदिया, विजिया, चेरो और खरवार। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है? मकड़ी, छुच्छी, नथ। उपरोक्त सभी।
तो उपरोक्त सभी आभूषण जो है दोस्तों नाक से संबंधित है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण नथ, नथुनी, छुंची और मकड़ी है। नेक्स्ट है जैदगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर इज ऑप्शन सी, वैतरणी नदी के किनारे अवस्थित है। जैदगढ़ का किला किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम में। वैतरणी नदी के किनारे। निर्माण पुरहट नरेश काला अर्जुन सिंह ने कराया था। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।